अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुशामदीद। बीफ और मटर की कढ़ाई तो आपने बहुत पहले खाई होगी, चिकन की भी खाई होगी, लेकिन आलू की कढ़ाई आपने नहीं खाई होगी। तो आज आलू की कढ़ाई के साथ हाजिर हुई हूँ। आपने इस रेसिपी को, इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमने घी डाला है, पौना कप घी है। आप ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने घी लिया है। आधा किलो हमने आलू लिए हैं और इस तरह मैंने काट लिए हैं। काटने के बाद अच्छी तरह इसको 2 से 3 पानी मैंने धो लिया है। आपको जैसे आलू पसंद हो, मोटे हो या इससे छोटे, आप वैसे ले सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले आलू घी में फ्राई करने हैं। आंच मीडियम होनी चाहिए। उबले हुए आलू और फ्राई आलू का बहुत ही टेस्ट में फ़र्क होता है। आप ये आजमा के देख लेना, ट्राई करना, बहुत ही इसका आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। आंच हमने मीडियम से हाई करनी है थोड़ी सी, उस पर हमने आलू फ्राई करने हैं। अब आलू कितने फ्राई करने हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ जब आलू फ्राई हो जाएंगे। मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊँगी आलू हमने कितने फ्राई करने हैं। ये हमने तकरीबन 5 मिनट फ्राई किया है और 50% तक हमने इसको गलाना है। बाकी 50% मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे उनका गलाना है बाद में। अब इसी घी में हम प्याज डाल लेंगे। 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप कर लिए प्याज मैंने। प्याज हम लाइट ब्राउन करेंगे, आंच मीडियम तक होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन नज़र आ रहे हैं, इतने ही हमने करने हैं। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। 1 खाने का चम्मच है, दोनों ही लहसुन और अदरक पिसे हुए हैं। कब तक करेंगे? जब तक के लहसुन का वो कच्चापन जो ख़त्म हो जाए, लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही मैं ये गरम मसाला साबुत डालूंगी, जिसमें बड़ी इलायची है, लौंग है, बादियान का फूल है। ज़रूरी नहीं ये स्मेल गोश्त के ख़त्म करने के लिए हम डालें, बल्कि इन मसालों की अपनी अलग ही खुशबू होती है। तकरीबन 3 मिनट तक लहसुन को हमने भूना, उसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाले, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून सूरत मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा पानी का छींटा दे के इस पॉइंट पे जब हमने अब मसाले डाल दिए, नमक और मिर्च वगैरह, अब हमने इसकी बुनाई अच्छी तरह करनी है। दही शामिल करूँगी, आधी प्याली है, तकरीबन ये 100 ग्राम बनती है। इसको अच्छी तरह मैंने दही को फेंट लिया है ताकि गुठली वगैरह ना कोई भी बने। माशाल्लाह ये देखें मसाले की लुक, देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है मसाले की। ज़रूरी नहीं है मटन या चिकन की कढ़ाई बनाएं, आलू की कढ़ाई भी उनसे कहीं पीछे नहीं होगी। इसी पॉइंट पे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा है, ये मैंने क्रश किया हुआ है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, ये भी क्रश किया हुआ है। 2 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, वो भी बारीक बारीक काट ली हैं। 1 लेमन का जूस मैंने निकाल लिया है। माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। सालन के टेस्ट का ज़्यादा दारोमदार मसाले की बुनाई पे होता है। तकरीबन हमने ये सारे मसाले 8 मिनट तक भूने हैं। अब हम इसमें वो फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और इनको भी अब भूनेंगे साथ ही मसाले के। यहाँ भी हम हल्का हल्का पानी का छींटा देकर आलूओं को साथ भूनेंगे। अब जो हमने 50% इसमें कसर छोड़ी थी, कुछ तो इस तरह भूनते हुए हो गई हैं और कुछ हम थोड़ा सा पानी का छींटा देकर 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन देंगे ताकि आलू की जो कसर है वो पूरी हो जाए। माशाल्लाह आलू की कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। आप अगर ग्रेवी चाहते हैं तो आप वो जैसे अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा पानी डाल के फिर वो ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट पे इसको अब उतार रही हूँ। उससे पहले 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ है, ये डालते हैं, और सब्ज़ धनिया। तो अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसको डिश आउट करते हैं।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू की कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये एक यूनिक रेसिपी है, रोज़ पकाने का मसला होता है, तो ये इसको आप ज़रूर ट्राई करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह।